नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व। महाराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग जाकर उन्होंने स्वर्ग में देवराज इंद्र की कृपा से जिस प्रकार से दुर्योधन अत्यंत आनंदित है, सुखी है, वो देखा। लेकिन उनके साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां नहीं रुक सकता हूं, जहां मेरे भाई बंधु बांधव हैं वहां मुझे लेके चलो। तो देवदूत महाराज युधिष्ठिर को लेकर के नरक में पहुंच गया है। आपने देखा कि वहां इतनी भयंकर दुर्गंध है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर से ये कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, आप रुके हो तब तक हमें बड़ी सुकून और शांति मिल रही है। आपके जाने के बाद फिर हमारी बड़ी खराब हालत हो जाएगी। अभी आवाज बड़ी पहचानी थी, तो जैसे ही देखा, पूछा कि आप लोग कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो भीम हैं। भयंकर क्रोध आ गया। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, या इमे पाप गंधेस्मिन देशे संति सुदारुणे। अरे ये इस नरक में जिनको आपने डाल रखा है, ना हम जानामि सर्वेशाम दुष्कृतम पुण्य कर्मणा। मुझे एक भी ऐसी घटना याद नहीं आती है, मैं इन सबके जीवन का साक्षी हूं, कि इन्होंने कभी भी कोई दुष्कर्म किया हो, कभी भी कोई पाप कर्म किया। हमेशा जिन्होंने पुण्य किए उनको आप यहां नरक में डाल करके बैठे हो। किम कृत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रो राजा सुयोधना तथा श्रिया युधा पापै सह सर्वै पदानुगै। और ऐसे कौन से पुण्य कर्म उस धृतराष्ट्र के पुत्र ने किए हैं कि जिसके कारण आप उसको यहां स्वर्ग में लेकर के आए, और उसकी सेवा में अप्सराएं लगी हुई हैं। सभी लोग उसके इशारे मात्र के लिए व्याकुल रहते हैं। अगर वो एक इशारा कर दे तो सब लोग उस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो एक तरफ उसको इस प्रकार का सुख मिल रहा है, और एक तरफ इनको इस प्रकार के नरक की यातनाएं मिल रही हैं। महेंद्र इव लक्ष्मीवान नास्ते परम पूजिता कस्येदाम विकारोयम या इमे नरकम गता। अरे जब तक ये लोग पृथ्वी पर थे, हमेशा इनको सम्मान मिला, इंद्र की तरह इनकी पूजा की गई है। और आज जब ये यहां पे आए हैं, तो मृत्यु के बाद इस जगह पे इनका इस प्रकार से अनादर हो रहा है। अरे मैं सो रहा हूं या मैं जाग रहा हूं, मैं होश में हूं या मैं बेहोश हूं, मैं कोई ये स्वप्न देख रहा हूं? क्योंकि ऐसा तो नहीं जाना था। स्वर्ग के बारे में तो यह सुना था कि जो पुण्य कर्म करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो गलत कार्य करते हैं उनको तो नरक में जाना पड़ता है। यहां करके तो उल्टे ही देख रहा हूं। भैया यही होता है संसार में, हमें भी उल्टा ही दिखाई देता है। जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, कई बार वो लोग तो बड़ी समस्या में पड़े दिखाई देते हैं, और जो लोग गलत कार्य करते हैं वो बड़े स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उनको तो अगर पुलिस पकड़ने भी आ जाए तो पता चला कि सब लोग उनके पक्ष में बोलने लग जाएंगे, बड़े बड़े नेता उनके पक्ष में बोलने लग जाएंगे कि अजी साहब उनको तो फंसाया जा रहा है। और किसी व्यक्ति ने, ऐसा भी होता है उसके साथ कि कुछ किया ही नहीं हो तो भी उसको, ज्यादातर हम लोगों को इस संसार में यही देखने को मिलता है कि जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो उल्टे काम कर रहे हैं, वो लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं। तो जो भैया आप संसार में करते हो, वही युधिष्ठिर वहां कर रहे हैं। देवांश गर्भयामास धर्मम चैव युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर वहां देवताओं को, धर्म दोनों की निंदा करते हैं। अरे भाई, ऐसा धर्म किस काम का जो हमें जीवन में सुख ही ना दे पाए? ऐसा धर्म किस काम का जो मृत्यु के बाद हमको नरक में लेकर के जाए? मुझे ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा धर्म का आचरण भी नहीं चाहिए। अगर यही है तो फिर आस्तिक बनने का कोई कारण नहीं रह जाता भैया। फिर तुम नास्तिक ही अच्छे हैं, क्योंकि नास्तिक तो सीधा सा मानता है, खाओ पियो मजा करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेना पड़े लेकिन घी पियो। घी पियो को मतलब घी पीना नहीं होता है, यानी सब तरीके के मजा करो।
भाई पहले घी सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए कहते हैं कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। इस प्रकार की जो कहावतें वो इसीलिए हैं कि आपको तो हर प्रकार की सुख सुविधा है। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का अर्थ ये होता है कि भाई उस व्यक्ति को जो भी सुख जहां से भी मिले प्राप्त करो, क्योंकि चार्वाक तो मानते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार जब ये शरीर भस्म हो जाता है तो फिर कहां वापस आने वाला है। तो जब तक ये है इसकी तेल फुलेल मालिश करो, खिलाओ पिलाओ, संड मुसंड सा रखो और जितना हो सके इससे सुखों का उपभोग करो। ये चार्वाक दर्शन है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि भैया अगर इस जन्म में उधार लिया है तो मर के भी हमें वो चुकता करना पड़ेगा। दूसरे जन्म में भी कर्ज वो हमारे साथ जाएगा, फिर चाहे गधा बन के उसका वजन ढो करके उसको वापस करना पड़े, लेकिन वो करना तो पड़ेगा। जब हम यहां ये दशा देखते हैं कि जिस दुर्योधन ने पाप किए हैं वो मजा कर रहा है और हमारे भाइयों ने कभी कोई पाप नहीं किया, वो इस प्रकार से नरक में तप रहे हैं, तो मत संश्रयादि में दूता सुखिनो भ्रातरोहि में। हे देवदूत, मैं यहां आया हूं, मेरे ये भाई मेरे यहां आने के कारण सुखी हो गए हैं, इसलिए अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जाओ, जाकर के देवराज इंद्र से कह दो जहां मेरे भाइयों का स्थान है, जहां मेरे सगे संबंधियों का स्थान है, वो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग से श्रेष्ठ है। जहां दुर्योधन है, जहां पापी लोग रहते हैं, वो स्थान कितना भी सुखकर हो, लेकिन उस स्थान पे मुझे नहीं जाना है। बड़ा जोर से देवताओं को भी 2-4 बातें सुना के, धर्म के बारे में भी 2-4 बातें कह के, आवेग में जो व्यक्ति के साथ होता है। और मैंने कहा कि अब तो यहां पे स्वर्ग में पहुंचने के बाद युधिष्ठिर का कुछ क्रोध अधिक ही बढ़ गया है। इस प्रकार का क्रोध आपको कहीं याद नहीं होगा कि पूरे महाभारत के युद्ध में आपने बार बार उनके चेहरे पे देखा हो। अब वो देवदूत सीधा इंद्र के पास जाकर के पहुंचता है और उनसे कहता है, स्थिते मुहूर्तम पार्थे तो धर्मराज युधिष्ठिरे। वो धर्मराज युधिष्ठिर 2 घड़ी तक ही वहां रुके थे। तब तक इंद्र और इंद्र के साथ धर्मराज और धर्मराज के साथ और जितने सारे देवी देवता थे सभी वहां आकर के पहुंच जाते हैं। जैसे ही देवताओं का वहां आगमन हुआ, विकृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्ततः। महाराज युधिष्ठिर को अपने आसपास जो वो विकृत शरीर दिखाई दे रहे थे, किसी को मगर चबाए जा रहा है, कोई तेल में भूंजा जा रहा है, कोई गरम गरम रेती में तप रहा है, कोई गरम गरम पानी में खौलते पानी में पड़ा हुआ है, किसी को एकदम से गंदे मलमूत्र के अंदर पड़ा हुआ है। ये जो कुछ भी उनको दिखाई दे रहा था वो सब कुछ वहां से जैसे कि माया थी और वहां से गायब हो गई। ततः वायु सुख स्पर्शा, शरीर को आनंद देने वाली वायु बहने लग गई है। पुण्य गंध वहा सुजा, आहा क्या सुगंधी आ रही है, चारों तरफ वातावरण महक गया है। जैसे ही देवताओं का आगमन हुआ, अब देखिए फिर वही बात आ जाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यही होता है कि जब कोई इस प्रकार के लोग आपके आसपास आते हैं तो आपके आसपास का वातावरण पूरा आनंद और सुगंधी से युक्त बन जाया करता है। तो वो किसी भी ऐसी बस्ती के लिए, किसी भी ऐसे स्थान के लिए जहां नरकीय यातनाएं हैं, उन सब के लिए आनंद का कारण बना करती हैं। यहां सभी देवता मरुत हैं, वसु हैं, अश्विनी कुमार हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, जितने प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि देवताओं की कही गई हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं हुआ करता है। 33 कोटि, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। वो सभी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा है कि महाराज चिंता मत कीजिए, व्याकुल मत होइए। युधिष्ठिर महाबाहो लोकस्चाप अक्षयस्तव। अरे आपके लिए अक्षय लोक जो हैं वो आपकी राह देख रहे हैं। चलिए यहां से चलिए, आपका स्थान यहां पे नहीं है। आपको तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोकों की तरफ जाना है। नच मन्यु तो यह कार्य श्रोण चेदम वचो। आपको इस प्रकार से क्रोधित नहीं होना चाहिए। आप हमारी बात को ध्यान से सुनो। अवश्यम नरकस्ताते दृष्टव्या सर्वराज भी। कोई भी राजा हो,
उसको एक बार नरक को अवश्य ही देखना पड़ता है। समझिए आप बात को, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे आप मंत्री बन जाए, आप कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर आप ऐसी झोपड़ियों में, ऐसी झुग्गियों में नहीं जाएंगे तो वोट तो आपको नहीं मिलेंगे। तो वोट के लिए ही आपको यहां आना तो पड़ेगा। जीतेंगे तो आप इन्हीं के मत से। अब आज किसी अन्य प्रकार से यह बात कही गई है, तब किसी अन्य प्रकार से यह बात कही गई। यानी कोई भी राजा हो, अवश्यम नरकः तात दृष्टव्या सर्वराज भी। सभी प्रकार के राजाओं को एक बार नरक के दर्शन अवश्य करने पड़ते हैं, नरक में उनको अवश्य जाना पड़ता है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में सिर्फ शुभ शुभ और शुभ कर्म ही करे। कुछ ना कुछ, एक ना एक, कुछ ना कुछ जो अशुभ कार्य उससे होता है, उसका फल उसको भोगना होता है, और वो फल स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वो तो नरक में जाकर के ही मिलेगा। अब अंतर क्या है? जिनके पुण्य कम होते हैं और पाप अधिक होते हैं, उनको पहले स्वर्ग ले जाया जाता है और बाद में उनको नरक में झोंका जाता है। क्योंकि लंबे टाइम तक तो यही रहना है। थोड़े टाइम, थोड़े पुण्य किए हैं, थोड़े अच्छे कार्य किए हैं, तो उनको पहले स्वर्ग ले जाया जाएगा। आप समझिए इस चीज को। जो लोग गलत कार्य अधिक करते हैं, कोई ना कोई तो अच्छा कार्य उनसे हो जाता है ना, उसके सुख स्वरूप वो आपको बड़े सुखी और बड़े आनंद में दिखाई दिया करते हैं। लेकिन ये याद कर लीजिए कि ये सुख और ये आनंद बहुत लंबे समय के लिए उनके लिए नहीं होता है। लंबे समय तो उनको नरक की यातनाएं ही भोगनी है। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो पुण्य अधिक करते हैं, जिनसे कभी भूल से पाप हो जाया करते हैं, उनको पहले नरक में जाना पड़ता है और फिर उनको स्वर्ग ले जाया जाता है। क्योंकि उनका लंबा समय तक के लिए जो स्थान है वो स्वर्ग में निश्चित है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कभी ये मत कहिएगा कि गलत काम करने वाला है और देखो कितना सुखी है। होगा, थोड़े दिन के लिए बना रहेगा, सारी जिंदगी तो उसको दुखी ही रहना है। और आप देख लीजिए, आपके आसपास उदाहरण होंगे जो लोग भी इस प्रकार से गलत काम करते हैं, कभी आपको बड़े सुखी दिखाई दिए हो, लेकिन अंतिम जीवन उनका नरक में ही गुजरेगा। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनका शुरुआत कहीं से भी हुई हो, वो कितने भी परेशान रहे, कितने भी दुखी रहे, लेकिन अंतिम समय उनका जो है बड़ा ही सुख में गुजरेगा, बड़े आनंद के साथ उनका अंतिम समय व्यतीत होगा। और यही अच्छे और बुरे व्यक्ति का अंतर हुआ करता है। आप कल्पना कीजिए, आपने ये पूरा महाभारत सुना है। जीवन में अपने कर्मों के फल ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहां सभी देवताओं के आगे खड़े हुए देवराज इंद्र उनसे कह रहे हैं, तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोर्थिना नृप व्याजे निहि त्वया द्रोण उपचीर्णः सुतं प्रति। आपने द्रोणाचार्य के सामने ये कहा था ना कि आपका अश्वत्थामा था नरोवा कुंजरोवा, तो ये आपका एक पाप कर्म था, इसका फल तो आपको भोगना था। तो नरक के दर्शन भर आपको करने थे, इसलिए आपको यहां तक लेकर के आया गया था और यह कहा गया था कि आप जहां थक जाए वहां से वापस आ जाइए। आपके भाइयों ने भी जो कुछ कर्म इस प्रकार के किए हैं, तुमने स्वयं ही वर्णन किया था कि क्यों उनको शरीरों का पतन हुआ है, तो उनका फल उनको भी भोगना था। लेकिन इनकी यात्रा नरक की ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़े समय की थी। और जिनको आप स्वर्ग में देख के आए हो ना, दुर्योधन वगैरह को, उनके तो पुण्य बहुत कम है। तो जब तक स्वर्ग में है तब तक तो भैया ठाठ ही ठाठ है। इसके बाद जब उनको नरक में आना होगा तब उनकी दशाएं देखिएगा। अभी तो चाहे द्रौपदी हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल सहदेव हो, इन लोगों ने ऐसे कोई भयंकर कार्य नहीं किए हैं जिनके लिए इनको बहुत समय तक यहां रुकना पड़े। बस आप आए, आपको तो सिर्फ आना भर था, इनको थोड़े टाइम तक रहना था। तो जब तक आपका स्वर्ग में आगमन हुआ, जब तक आप यहां दर्शन करने आए, तब तक इन सबके उन पाप कर्मों के फल पूरे हो गए हैं। अब ये सब के सब आपसे पहले स्वर्ग पहुंच जाएंगे, चाहे वो कर्ण हो, चाहे ये आपके बाकी के मित्र वगैरह हो, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है।
कृच्छम पूर्वम चानुभूय इतः प्रभति कौरव विहरस्व मया सार्धम गत शोको निरामया। हे कुंती पुत्र, हे कुरुकुल भूषण, आपको ये जो दुख उठाना पड़ा, नरक में आना पड़ा, अपने भाइयों को, बंधु बांधवों को नरक में देख करके, ये जो आपके मन में पीड़ा हुई ना, ये जरूरी थी, ये आवश्यक थी, क्योंकि यह आपके कर्मों का एक फल है। लेकिन इससे अधिक अब आपके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। ऊपरी राज्ञाम ही तब लोका युधिष्ठिरा। अब तो आपके लिए जो लोग हैं ना, वो एक से एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोग आपको प्राप्त होंगे। जहां हरिश्चंद्र गए हैं, जहां मानधाता गए हैं, जहां राजर्षि भगीरथ गए हैं, जहां दुष्यंत पुत्र भरत गए हैं, वो सारे लोग आपके लिए सुरक्षित हैं। ये सामने पुण्या देव नदी है, त्रैलोक्यों की पापों का समन करने वाली है। आकाश गंगा, महाराज इसमें स्नान कीजिए। इसमें स्नान करने के बाद आपको उन पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी। फिर तो महाराज युधिष्ठिर उस आकाश गंगा में स्नान करते हैं, और जैसे ही उन्होंने उस आकाश गंगा में स्नान किया है, वैसे ही उनका ये जो मानवीय शरीर था, ये वहां पे छूट जाता है, और फिर वो उस दिव्य स्वरूप को धारण करके उन पुण्य लोकों में जाते हैं, जहां जाकर के उनकी मुलाकात श्री कृष्ण और बाकी सभी लोगों से होती है। तो चलिए संक्षेप में इस कथा प्रसंग को देख लेते हैं। यहां धर्मराज ने उनसे कहा है कि ये तीसरी बार आपकी परीक्षा हुई। पहली बार की थी द्वैतवन में, दूसरी बार की उस श्वान के रूप में, और तीसरी बार भाइयों के साथ नरक में रहने का जो आपने निर्णय किया, ये भी आपकी एक परीक्षा थी। और हर बार आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, डिस्टेंशन के साथ उत्तीर्ण हुए। सर्वश्रेष्ठ पद आपको प्राप्त हो, इसके सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं। इसलिए आपका स्वागत है। आप उस महान उत्तम पद के लिए प्रस्थान करें। यहां से जब उन्होंने प्रस्थान किया है, तो सीधे जाकर के पहुंचे हैं दिव्य वपुर भूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरा। दिव्य वपु धारण करके, निर्वैरो गत संतापो जलेस्मिन् समाप्ता। उस जल में स्नान करने के बाद न अब उनके मन में कोई वैर की भावना है, न कोई संताप है, न कोई जलन है, यानी न राग है, न द्वेष है। बस यही जरूरी होता है जीवन में। अगर आप जीते जी इन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी के प्रति राग ना हो, किसी के प्रति वैर ना हो, तो आपका मन संतप्त रहेगा ही नहीं। आप सुख में और आनंद में रह पाएंगे। और मरने के बाद भी अगर आप इसको नहीं छोड़ पाते हैं, तब तो फिर आप ये समझ ही लीजिए कि जो युधिष्ठिर के साथ हुआ कि सशरीर स्वर्ग पहुंच गए, फिर भी वो राग द्वेष से मुक्त नहीं हुए हैं। इसीलिए हमें सशरीर स्वर्ग नहीं जाना होता है। शरीर के साथ अगर स्वर्ग जाएंगे तो शरीर के गुणधर्म हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति का शरीर यहीं रह जाता है, और वो सिर्फ आत्मा से ही स्वर्ग में जाया करता है, और वहां उन सुखों की प्राप्ति उसको होती है। जब तक आप शरीर के बंधनों से बंधे रहेंगे, तब तक आप स्वर्गीय सुखों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तब तक स्वर्ग में जाकर के भी कभी ना कभी आप पीड़ित होंगे। चलिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। जो वीडियो महाभारत का कथा प्रसंग का अंतिम वीडियो होगा, उसके बाद एक वीडियो महाभारत के महात्म्य का और संपूर्ण महाभारत के उसके ऊपर आएगा। अब इसके बाद 2 ही वीडियो बाकी है, जैसा कि आप सबने कहा, इसलिए इसके बाद मनुस्मृति को लेंगे, फिर काम शास्त्र का नंबर आएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।